शादी ये हमारी पूरी लाइफ का एक ऐसा इवेंट होता है जिसे हर कोई यादगार बनाना चाहता है। बचपन से ही हम शादी को लेकर अपने मन में कई सपने सजा लेते हैं और जैसे जैसे हम 23-24 साल की उम्र तक पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारे ये सपने और भी बढ़ते चले जाते हैं। वेन्यू ऐसा होना चाहिए, मंडप वैसा होना चाहिए, मैं एंट्री इस गाने पर करूंगी, संगीत में ये पहनूंगी, कॉकटेल में वो पहनूंगी, शादी से पहले बैचलरेट के लिए यहाँ जाऊंगी, फिर प्री वेडिंग शूट बिल्कुल रीसेंट बॉलीवुड स्टाइल में शूट होगा। बस और ये लिस्ट ऐसे ही आगे लंबी होती जाती है। आजकल सोशल मीडिया ने भी शादी की एक्सपेक्टेशंस हाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ देखो वहाँ बस ड्रीमी वेडिंग, एस्थेटिक डेकोरेशंस और डिजाइनर आउटफिट्स ही नजर आते हैं। ऐसे में आजकल के बच्चे शादी को लेकर यही सब ट्रेंड्स फॉलो करने के बारे में सोचते रहते हैं। शादी एक खूबसूरत पल होता है, उसमें लव, फैमिली का साथ, दो परिवारों की खुशी, ये सब होना जरूरी है। इनके बिना शादी इनकम्प्लीट होती है, न कि आलीशान वेन्यू, डिजाइनर कपड़े और लाजवाब डेकोरेशन के। लेकिन आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने शादी में शो ऑफ नहीं किया या फिर कोई एक्सपेंसिव डिजाइनर आउटफिट नहीं पहना तो शादी को इनकम्प्लीट समझा जाता है। इन शॉर्ट आज के जमाने में शादी का मतलब हुआ ढेर सारा खर्चा। सोशल मीडिया का सबसे गलत असर तो उन पर पड़ता है जिनकी अभी अभी शादी होने वाली है। ये कपल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वेडिंग वीडियोस को देखकर सोशल मीडिया ट्रैप में फंस जाते हैं और अपनी शादी को फाइनेंशियल तौर पर अपनी बर्बादी बना लेते हैं। इसीलिए आज के इस कुकू एफएम बाइट में हम आपको इस फाइनेंशियल बर्बादी से बचने का तरीका बताने आए हैं। हम इस शो में आपके साथ रिया और आर्यन की वेडिंग स्टोरी शेयर करेंगे। रिया और आर्यन एक मिडिल क्लास कपल हैं, जिनकी अभी अभी ही एंगेजमेंट हुई है और 2 महीनों बाद इनकी शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई है। ये दोनों अपने एंगेजमेंट पीरियड को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी शादी को बिल्कुल ग्रैंड बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब दोनों क्योंकि आजकल की जनरेशन के हैं, तो उन्हें अपनी वेडिंग बिल्कुल शानदार और धमाकेदार चाहिए। दोनों अपनी शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ना चाहते। सोशल मीडिया पर आने वाला हर ट्रेंड फॉलो करके अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं। अपने आउटफिट से लेकर तो एंट्री तक, वेन्यू से लेकर तो खाने तक, प्री वेडिंग शूट से लेकर तो हनीमून तक, उन्हें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। लेकिन वो दोनों इस यादगार शादी में होने वाले खर्च से भी अवेयर हैं। वो जानते हैं कि इस तरह की बिग फैट बॉलीवुड स्टाइल वेडिंग में हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए वो अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड होने के साथ साथ काफी नर्वस भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ये धूमधाम वाली यादगार शादी अपने बजट में कैसे करें। उन पर ट्रेंड्स को फॉलो करने का भी प्रेशर है और अपने बजट का ख्याल रखने का भी। लेकिन वो अपनी सारी सेविंग्स इस 2 दिन की शादी पर तो नहीं लगा सकते ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रिया और आर्यन अपनी शादी को ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं। मैं हूँ आरजे श्रुति और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम का ये शो, कैसे करें बजट में शादी। अब क्योंकि आर्यन और रिया की शादी में सिर्फ 2 महीने ही बचे थे, इसीलिए उन दोनों के घरों में शादी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। रिया, जो कि आम लड़कियों की तरह अपनी शादी को लेकर खूबसूरत सपने सजा रही होती है, उसने आर्यन से कहा कि आज ही मैंने इंस्टाग्राम पर एक न्यू डिजाइनर शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग देखी है, क्यों न हम एक बार अपने वेडिंग आउटफिट्स के लिए वही चलकर ट्रायल ले ले। आर्यन को ये आइडिया पसंद आया और घूमते घूमते दोनों उस शोरूम में पहुँच गए। वहाँ रिया को एक पिंक लहंगा काफी पसंद आया। जब उसने वहाँ के स्टाफ से उसका प्राइस पूछा तो उसके पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उस लहंगे का प्राइस था 1,50,000 रुपीज। उसी वक्त उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से बाहर आ गए। अब तक तो रिया को लगता था कि वो अपनी शादी में डिजाइनर लहंगा पहनेगी, मंडप में अपनी एंट्री के लिए बड़ा सा सेटअप लगवाएगी और प्री वेडिंग शूट के लिए वो लोग राजस्थान के किसी फोर्ट में जाएंगे। लेकिन रियलिटी से सामना होने पर आर्यन और रिया दोनों को समझ आया कि उनके बैंक बैलेंस के साथ इतनी सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है। दोनों को अपनी ड्रीम वेडिंग पानी में जाती हुई नजर आ रही थी। दोनों अपनी गाड़ी में खामोश बैठे और एक चाय की टपरी पर पहुँचे। वहाँ 2 कटिंग चाय ऑर्डर की। चाय पीते पीते आर्यन और रिया दोनों ही अपने सपने और अपने खर्चों को कैलकुलेट करने लगे।
इतने में उनके सामने एक छोटा बच्चा आया जिसने उस दुकानदार से 2 बिस्किट के पैकेट्स मांगे, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 रुपए ही थे। तो उसने उस दुकानदार से 2 की जगह 1 ही बिस्किट का पैकेट लिया और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उस बच्चे ने कम पैसे होने की वजह से अपना मूड खराब नहीं किया, बल्कि उस पैसों में ही जितना मिला उसी में खुशी ढूंढ ली। इस इंसिडेंट को देखकर आर्यन और रिया ने ये डिसाइड किया कि क्या हुआ अगर उसके पास करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है, तो इसकी वजह से वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा इवेंट बर्बाद तो नहीं होने देंगे। वो दोनों अपने घर पहुँचे और शांति से बैठकर सबसे पहले उन्होंने अपनी शादी के फंक्शंस की एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसमें उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेकर तो लीस्ट इम्पोर्टेंट तक के छोटे बड़े सारे इवेंट्स को मेंशन किया। हर एक इवेंट के आगे उस पर होने वाले खर्चे का एक एवरेज अमाउंट भी लिख लिया। अब वो दूसरे पेपर पर अपनी सेविंग्स और एफडी कैलकुलेट करने लगे। उस फिगर में से पहले उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट उठाकर सेव कर दिया। अब उन्हें ये क्लियर हो गया कि वो कितना पैसा इस शादी पर खर्च कर सकते हैं। इतने में आर्यन की माँ उसके कमरे में किसी काम से आती है। दोनों को इतना स्ट्रेसफुल देखकर वो उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ। आर्यन ने पूरा सीन अपनी माँ को सुनाया तो उसकी माँ ने हंसते हुए दोनों से कहा कि बेटा, इंसान चाहे कितना ही चमक धमक में क्यों न चला जाए, उसे सुकून सादगी में ही मिलता है। उनके कैलकुलेशंस की तरफ देखकर उन्होंने दोनों को सीख देते हुए कहा कि इंसान अपने बड़े खर्चों पर तो लगाम कस देता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसे अपने छोटे खर्चों पर रखना चाहिए, क्योंकि नाव में एक छोटा सा होल ही पूरी नाव ले डूबता है। अपनी माँ की इन बातों को सुनने के बाद दोनों काफी रिलैक्स हो गए और अपनी ड्रीम वेडिंग को बजट फ्रेंडली बनाने के तरीकों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इंडियन फैमिलीज में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। अपनी माँ की बातों से सीख लेकर आर्यन और रिया को इस बात का एहसास हो गया कि ये शादी सिर्फ उनके लिए ही ड्रीम वेडिंग नहीं है, इनफैक्ट उनके पेरेंट्स के लिए भी ये किसी सपने से कम नहीं है। अरे भाई, हर माँ बाप के लिए उनके बच्चों को जिंदगी के इस नए बंधन में बंधते देखना कितने सौभाग्य की बात होती है। इसीलिए उन दोनों ने अपनी फैमिलीज का एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, जहां दोनों की फैमिलीज के सभी लोग मिलकर एंजॉय भी कर लेंगे और साथ साथ शादी के सारे फंक्शंस की प्लानिंग भी कर लेंगे। इसके बाद सैटरडे इवनिंग में दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हैं। दोनों फैमिलीज सबसे पहले एक दूसरे का बजट डिसाइड करते हैं। उन्होंने आपस के प्यार को देखते हुए अपने बीच में लड़की वाले और लड़के वाले का कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस शादी में कुछ भी हमारा तुम्हारा नहीं होगा, बल्कि सब अपना होगा। जो भी करेंगे सब मिलजुल कर करेंगे। अपनी फैमिलीज की इसी बात को सुनकर आर्यन और रिया को समझ आया कि फैमिली का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और उनका शादी का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ही आधा हो गया। वो दोनों काफी खुश थे। फिर अचानक से रिया के चाचा ने कहा कि शादी के अंदर सबसे ज्यादा फिजूल खर्च उन्हें इनविटेशन कार्ड्स का लगता है और उन्होंने कहा कि भाई, हम तो इन दोनों की शादी में एक अच्छा सा डिजिटल इनविटेशन तैयार करेंगे जो बिल्कुल ट्रेंडिंग भी लगेगा और एक ही इनविटेशन से सारे रिश्तेदारों को घर बैठे ही इनवाइट चला जाएगा। ऐसा करने से हमारा ट्रैवलिंग का टाइम और कॉस्ट दोनों ही बच जाएगा और तो और इनविटेशन कार्ड छपवाने का भी पैसा बच जाएगा। इतने में आर्यन की मासी ने सजेशन देते हुए कहा कि उनकी बेटी का एक फ्रेंड फोटोग्राफी सीख रहा है पुणे में, अभी वो इंटर्नशिप कर रहा है, तो हम किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करने की जगह उसे ही बुला लेंगे। घर का बच्चा है तो फोटोज भी अपनी पसंद की लेगा और अपनी फीस भी घर वालों के हिसाब से ही लेगा। फिर रिया की बुआ बोली कि अपने यहाँ हाईवे पर एक नया रिजॉर्ट खुला है, हम दोनों फैमिलीज मिलकर शादी के 3 दिनों के लिए उसे ही बुक कर लेते हैं। हल्दी, संगीत, फेरे, विदाई, रिसेप्शन, सभी कुछ इन 3 दिनों में ही शेड्यूल कर लेते हैं और वही रूम्स भी बुक करवा लेंगे, तो सारे रिश्तेदारों को वही रोक भी लेंगे और फंक्शंस भी एक साथ काफी धूमधाम से हो जाएगी। दोनों फैमिलीज एक साथ एक ही जगह फंक्शंस करेगी तो खर्चा कम होगा। और हाँ, किसी भी इवेंट प्लानर को हायर करने की जरूरत नहीं है। दूल्हा दुल्हन को छोड़कर घर के सभी लोग डेकोरेशन का इंतजाम देख लेंगे। आर्यन की बुआ का टेस्ट फैशन में काफी अच्छा था, तो उसने अपनी बुआ से पूछा कि उसके और रिया के वेडिंग आउटफिट के लिए
बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि तुम दोनों अपने अपने आउटफिट्स की डिजाइन पिंटरेस्ट, गूगल या इंस्टाग्राम से निकाल कर उन्हें सेंड कर दो। वो अपने टेलर से सेम एज इट इज आउटफिट्स तैयार करवा देंगी। और रही बात फैब्रिक की, तो वो रिया और बुआ जी दोनों जाकर मार्केट से ले आएंगे। ऐसे में तुम अपना ड्रीम लहंगा मिनिमम बजट में पहन पाओगी। ये सुनकर रिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बाकी घर वालों के कपड़े के लिए भी उनके पास एक आइडिया था। अभी जुलाई अगस्त में ज्यादातर मॉल्स में सेल लगती है, हम सब वहाँ जाकर देख लेंगे। अगर वहाँ रेडीमेड पसंद आया तो वहीं से ले लेंगे, नहीं तो टेलर का ऑप्शन तो है ही। अब एक सबसे बड़े मुद्दे पर काफी देर तक बहस चलती रही, वो था केटरिंग का। बुआ जी कह रही थी कि जिस रिजॉर्ट को बुक करेंगे उन्हीं से केटरिंग सर्विसेज ले लेंगे, लेकिन सारे जेंट्स का कहना था कि उनकी केटरिंग सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगी और क्या पता उनका टेस्ट हमें समझ न आए। काफी लंबी चर्चा के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि केटरिंग के लिए बाहर से कोई दूसरा केटरर हायर करेंगे और पर प्लेट बुकिंग की जगह बुफे सिस्टम और फैमिली स्टाइल खाना रखेंगे। इससे हमारे बजट के अंदर सारा काम हो जाएगा। इतने सब डिस्कशन के बाद सभी काफी थक जाते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन आर्यन और रिया की तो मानो नींद ही उड़ गई हो। उन्हें अपनी ड्रीम वेडिंग वापस से चमचमाती नजर आने लगी थी। बस दूसरी सुबह उठते ही फैमिली के सभी मेंबर्स अपने अपने हिस्से के बांटे हुए काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय कम था और काम ज्यादा। रिया आर्यन की बुआ के साथ अपने वेडिंग आउटफिट के लिए परचेजिंग करने निकल जाती है। उन दोनों को पूरा मार्केट घूमने के बाद भी अपने पसंद का कोई फैब्रिक नहीं मिल रहा था जो उनके बजट में भी आए और सुंदर भी लगे। जो फैब्रिक्स मिल रहे थे वो काफी एक्सपेंसिव थे। फिर टेलर की सिलाई जोड़ने पर उस एक आउटफिट का खर्चा बढ़ते ही जा रहा था। तब उसकी बुआ ने एक सजेशन और दिया कि रिया, क्यों ना हम तुम्हारा ड्रीम वेडिंग लहंगा परचेज करने की जगह एक दिन के लिए रेंट कर लें और बाकी के फंक्शंस के जो आउटफिट्स रहेंगे उन्हें ऐसे सिलवाएंगे जो तुम्हें आगे भी काम आ सके। अब वेडिंग लहंगा तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, जो ब्राइडल जैसा भी लगे। वैसे भी इतना हैवी लहंगा तो तुम आगे किसी की शादी में पहन नहीं पाओगी, तो क्यों ना एक दिन के लिए रेंट किया जाए। रिया को बुआ जी का ये आइडिया काफी पसंद आया और वो लोग उसी समय एक खूबसूरत से ब्राइडल आउटफिट को अपने बिग डे के लिए बुक कराए। अब जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन और उसके पापा कुछ उदास बैठे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो दोनों आज शादी के लिए डीजे बुक करने के लिए गए थे, लेकिन वो 1 लाख रुपए से कुछ कम करने के लिए रेडी ही नहीं हुए। फिर रिया ने सोल्यूशन देते हुए कहा कि डीजे बुक करने की जरूरत ही क्या है, हम अपनी खुद की जबरदस्त प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे और एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम सेटअप कर अपने संगीत को एकदम रॉकिंग बना लेंगे। ऐसे में काम अपने बजट के अंदर प्लस अपने मन के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, है ना। रिया के इस सजेशन को सुनकर आर्यन काफी खुश हो गया और दोनों सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट तैयार करने में लग गए। आर्यन और रिया की माँ दोनों आपस में शादी से पहले होने वाली पूजा और रीति रिवाज की बात कर रहे थे कि उन्हें कैसे शेड्यूल करना है। उन दोनों में आपस की समझदारी से ये डिसाइड किया कि वो ये सारे रिचुअल्स सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही अपने घर पर ही सेलिब्रेट कर लेंगे। बस अब सभी घर के सदस्य शादी की इस भाग दौड़ में लग गए। इस बात से हमें ये तो समझ आया कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो ड्रीम वेडिंग आर्यन और रिया को अभी तक इम्पॉसिबल लग रही थी, अब वो उन्हें अपने परिवार की मदद से सक्सेसफुल करने में लग गए थे। और ऐसा नहीं है कि उनकी ये प्लानिंग 100% सही रही और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अपनी फैमिली की मदद से दोनों ने इस बजट फ्रेंडली वेडिंग को सक्सेसफुल बना लिया। फाइनली इतनी तैयारियों के बाद शादी का मेन दिन आ पहुंचा। अभी तक सब कुछ वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक चल रहा था। कल से शादी के सारे फंक्शंस शुरू होने वाले थे। कल मॉर्निंग में हल्दी की रस्म होगी, फिर रात में मेहंदी का फंक्शन डिसाइडेड था। उसके अगले दिन सुबह रिंग सेरेमनी एंड संगीत का फंक्शन और रात में फेरे और उसके अगले दिन रिसेप्शन। सब कुछ सेट था। इस तरह से 3 दिन के लिए रिजॉर्ट बुक करवाया गया था। अब आर्यन और रिया के लिए दोनों फैमिलीज ने आज सरप्राइज प्री वेडिंग शूट प्लान किया था। अभी तक सब कुछ बजट में चल रहा था, तो दोनों फैमिलीज ने मिलकर उन दोनों को उनका प्री वेडिंग शूट एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया। वो दोनों काफी इमोशनल हो गए।
क्योंकि उनके बजट के अंदर ये शूट पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने अपने इस विश को सबके सामने ही नहीं आने दिया था। लेकिन इसी का नाम तो फैमिली है, जो हमारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी करती हैं। उसी रिजॉर्ट में जहां इनकी शादी थी, वही फोटोग्राफर से एक सेटअप तैयार कराया और उनका शूट हुआ। अब दूसरा दिन आया जहां हल्दी का फंक्शन करना था। रिया और आर्यन के कजिन्स ने बहुत ही सस्ता सुंदर डेकोरेशन किया था। क्योंकि ये हल्दी का फंक्शन था तो थीम येलो ही रखी गई थी। इसके लिए उन्होंने होलसेल मार्केट से बल्क में येलो नेट ले लिया था, जिसमें रंग बिरंगे दुपट्टे मिलाकर डेकोरेशन किया गया। फिर हल्दी में रिया के लिए फ्लोरल ज्वेलरी, जो अभी काफी ट्रेंड में चल रही है, उन्होंने वो फ्लोरल ज्वेलरी परचेज करने की जगह रियल फ्लावर से ज्वेलरी बनवाई, ताकि वो फ्रेश और ट्रेंडिंग भी लगे और बजट में भी आ जाए। आर्टिफिशियल फ्लोरल ज्वेलरी मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, आगे जाकर कभी वो काम भी नहीं आती। इसीलिए उन लोगों ने उसका ये ऑल्टरनेट ढूंढा। हल्दी का फंक्शन बिल्कुल धूमधाम से निपट गया था। सभी लोग काफी खुश थे और इसी के बाद उसके कजिन्स ने फिर से फटाफट मेहंदी का सेटअप लगा दिया। उन्होंने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। बस जैसे ही हल्दी का फंक्शन पूरा हुआ, उन्होंने येलो नेट की जगह ग्रीन नेट लगा दी और पूरा सेटअप चेंज हो गया। और बस इसी तरह से उनके बाकी के सारे फंक्शंस भी बड़े धूमधाम और ट्रेंडिंग तरीके से पूरे हो गए। आर्यन और रिया की शादी बहुत धूमधाम से, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, यानी कमी पेशी से फाइनली हो जाती है। अब जब वो कुछ दिनों के बाद अपनी शादी के वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि भले ही उनकी शादी में सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी सब कुछ कितना प्योर और नेचुरल लग रहा था। उन्होंने अपनी शादी को बिना वेस्टेज और बिना किसी शो ऑफ के अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल और मेमोरेबल डे बना लिया था। अगर वो दोनों भी सोशल मीडिया के इस माया जाल में फंस जाते, तो आज वो इतने सुकून के साथ ये सारी वीडियोस और फोटोज नहीं देख पा रहे होते। उनके सर पर लाखों रुपए खर्च करने का बोझ हमेशा लगा रहता। दोस्तों, शादी एक बहुत ही प्योर रिश्ता है। इसका मेन एसेंस आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच का बॉन्ड होता है। कोई एक्सपेंसिव बिग फैट वेडिंग आपको लाइफ टाइम की हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देती, ना ही आपकी शादी किसी दूसरे या तीसरे इंसान को इम्प्रेस करने का कोई एक्ट है। ये आपके और आपके लाइफ पार्टनर का वो खास समय है, जहां आप एक दूसरे से लाइफ टाइम साथ निभाने का वादा करते हैं। आपने कितने गेस्ट बुलाए, उन्हें कितने महंगे होटल में रुकवाया, कैसा खाना खिलाया, कैसे गिफ्ट्स दिए, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ना ही ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी शादी में दिखावे के लिए खर्च करें। आपकी शादी एक्सपेंसिव नहीं, आपके लिए मेमोरेबल होनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते हैं, तब वो चीजें हमें जिंदगी भर याद रहती है। जैसे आर्यन और रिया ने अपनी शादी से पहले के 2 महीने अपनी लो बजट शादी के लिए साथ मिलकर बहुत प्रेपरेशंस की। अब ये प्रेपरेशंस उन्हें लाइफ टाइम याद रहेंगी और उन्हीं प्रेपरेशन से उनका बॉन्ड ज्यादा मजबूत भी हुआ। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसमें कितना खर्चा किया, बल्कि इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपने सही तरह से खर्चा किया या नहीं। उम्मीद है आपको हमारा ये शो काफी पसंद आया होगा। आपने अपनी शादी के लिए क्या क्या सपने सजाए हैं और उन सपनों को अपने बजट के हिसाब से आप कैसे मोल्ड करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।